प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह। आज विशेष रूप से वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूँ जो आत्मिक वरदानों के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, आत्मिक वरदान और लोग आत्मिक वरदान के वचन के अनुसार धुन में लगे हुए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये वरदान जो आज मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो वरदान किसी को ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे कलीसिया में आज ये गड़बड़ियाँ चल रही हैं कि आत्मिक वरदान की धुन में लगे रहो। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो कलीसिया जो चाहती है कि हम अन्य भाषा में बात करें, जी दोस्तों, अन्य भाषा में बात करें, और अन्य भाषा जिसको हम मानते हैं वो नहीं, पर वो ऐसी भाषा बात करते हैं जिसको कोई नहीं समझता, कोई मनुष्य नहीं समझता। और वो कहते हैं, या एक विश्वासी या पास्टर या एवेंजलिस्ट कहते हैं, बिशप कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये अन्य भाषा जिसको कोई नहीं समझता है परमेश्वर ही समझता है, जिससे परमेश्वर से बात करते हैं। जैसा कि पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय के अनुसार जो दूसरा वचन है उसमें कहता है मनुष्य इसको नहीं समझता, केवल परमेश्वर समझता है। लेकिन वहाँ पर जो लिखने का तात्पर्य कुछ और था दोस्तों, और उसके संबंध में लोग गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं। जी दोस्तों, गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं, और वो है भाषा जो जिब्रिश, हम जिब्रिश जिसको बोलते हैं, जो बक करना यानी बड़बड़ाना। तो वो बड़बड़ाना ना मनुष्य समझ सकता है ना परमेश्वर समझ सकता है। तो वैसे भाषा को बोल के क्या फ़ायदा मेरे दोस्तों। आज कई चर्चे, कई कन्वेंशन में और कई तरह के प्रार्थना सभा में ये लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं, और यह भाषा जो है लोगों में कन्फ्यूजन पैदा करता है। ये कन्फ्यूज हो करके ये भाषा बोलते हैं और बोलते रहते हैं। ऐसा पास्टर और एवेंजलिस्ट इसको प्रैक्टिस कराते हैं कि बोलो बोलो, इस तरह का बोलो। और जो भाषा है वो रबा सबा लबा 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 रिकारा रिकारा, ये भाषा को कहते हैं ये अन्य भाषा है, इसको कहते हैं अन्य भाषा, जबकि ये भाषा ही नहीं है, ये बक करना है। ये जो है एक तरह का दुष्ट आत्मा की भाषा है। जी दोस्तों, यदि मनुष्य नहीं समझता है और कोई नहीं समझता, और वो कहते हैं कि परमेश्वर समझता है, लेकिन वास्तव में वो भी नहीं समझता है कि क्या बोलता है, तो ऐसी स्थिति में इसे कहना है कि ये जो है भाषा वो दुष्ट आत्मा की भाषा है। आप जानते होंगे, बाइबल में स्टडी भी किए होंगे कि उत्पत्ति से लेकर अब तक जो भी भाषाएं चलती हैं वो पृथ्वी की भाषा है। जो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, वो पृथ्वी की भाषा से प्रार्थना करता है और उसको परमेश्वर समझता है। जी दोस्तों, परमेश्वर समझता है। आप जो बोलते हैं वो परमेश्वर समझता है। जो आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर समझता है, और आपकी इच्छा के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं विश्वास से तो वो मिलता है। तो वो किस बदौलत, वो पृथ्वी की भाषा से ही आप प्रार्थना करते हैं तो उसको मिलता है। और ये जो आजकल के सो कॉल पास्टर एवेंजलिस्ट ये कहते हैं कि बोलो, ये इस तरह का बोलो, रबा सबा लबा लबा का धिक्कारा, ये सब बोलो, ये प्रैक्टिस करो, तभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वचन के अनुसार कि ऐसी भाषा बाइबल में कहीं नहीं है। आदम और हवा को जब सृष्टि की तो परमेश्वर ने उसी की भाषा में बोला, और उसके बाद चलते चलते आप 11वें अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर आपको मिल सकता है कि जो बेबीलोन में बाबुल के गुम्मट जब बना रहे थे तो उस समय एक ही भाषा थी, सब लोग एक ही भाषा बोल रहे थे। आदम हवा से लेकर के उस समय तक एक ही भाषा बोलने वाले थे, और जिसके चलते परमेश्वर की जो योजना थी उसमें गड़बड़ियाँ डाली भाषा में, और वो भाषा चलते चलते पूरी दुनिया में फैल गई अलग अलग भाषा के रूप में।
तो परमेश्वर की इच्छा ये थी कि लोग अलग अलग भाषा बोलें, पृथ्वी की ही भाषा लेकिन अलग अलग भाषा में बात करना है, ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके। और वचन में जैसा कहता है, लोग इसको जैसा वचन में है उसके अनुसार नहीं, लेकिन अपने समझ से इस तरह का भाषा उपयोग करते हैं। रब्बा सब्बा लबा लबा इकारा धिकारा, ये भाषा अन्य भाषा नहीं है, बल्कि ये बकवास है। बकवास, जी आप नहीं सुना तो मैं फिर से कहता हूँ, ये भाषा है बकवास और दुष्टात्मा की भाषा है। मैं एक वचन आपको पढ़ना चाहता हूँ जो पहला कुरिन्थियों का आपका 12वें वचन में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों का 12वें वचन में पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आज आत्मिक वरदान को लेकर चले हैं ना, और उसमें से विशेषकर ये अन्य भाषा जो रबा सवा लबा लबा करते हैं, जिसको हम नहीं मानते हैं, इसको लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं कि ये आत्मिक वरदान के धुन में जो रहना है तो यही बोलना है, और बाकी चीज़ को वो नेगलेक्ट करते हैं, बाकी चीज़ को छोड़ दिए हैं, जिसमें कि विशेष रूप से भविष्यवाणी करना है। तो आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। जिस समय परमेश्वर को लोग नहीं जानते थे और वो मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, और मूर्ति पूजा में आप जानते हैं कि वहाँ पर जब वो लोग पूजते हैं, वहाँ पर जब दुष्टात्मा उस पर आता है तो तरह तरह के भाषा बोलने लगते हैं, यानी इस तरह का जिसको कोई नहीं समझता। और हो सकता है कि उसमें जो है परमेश्वर को कि ये जो भाषा के द्वारा वो श्रापित बोल सकते हैं। आगे हम लोग वचन में हम जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है 3 वचन में, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जी दोस्तों, वो नहीं कह सकता है पवित्र आत्मा के बिना। उस समय जब मूर्ति पूजा करते थे और उस समय जब दुष्ट आत्माओं को पूजते थे तो वो दुष्ट आत्मा भी इसी प्रकार के भाषा को उपयोग करता था, जो अपनी तरह से बना कर, और उसमें जब मनुष्य नहीं समझता है कि वो क्या बोल रहा है तो परमेश्वर को श्रापित बोल सकता है। इसलिए बहुत ही हमको सावधानी रहना है। इस तरह की भाषा से हमको दूर रहना है, इस तरह से दूर रहना है, नहीं तो आप यीशु मसीह को भी श्रापित बोल सकते हो। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि रबा सब्बा तिकारा बोलते हैं तो उस समय क्या बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप यीशु मसीह को श्रापित बोल सकते हैं। इसलिए इस ऐसी तरह की भाषा से आपको दूर रहना है। और जो भाषा दी गई है पृथ्वी की, आदम हवा ने परमेश्वर से इसी अपनी भाषा में बात की, और साथ ही साथ अब्राहम, मूसा और जितने भविष्यवक्ताएँ थे वो सब पर परमेश्वर उन्हीं की भाषा में बात किया और अपने पर्पस के लिए बात किया। आज भी पवित्र आत्मा जब आपके अंदर और मेरे अंदर है तो अपने पर्पस के लिए बात कराता है। तो हम अपनी भाषा में जब बात करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है, तो हमको उस अन्य भाषा के बारे में क्यों ऐसे उतावले रहते हैं कि वो रब्बा सब्बा दिकारा का बोले। तो आज हम जब अन्य भाषा जिसको हम मानते हैं ग्लोसा, उसका एक ही पर्पस है कि कलीसिया की उन्नति हो। जी दोस्तों, कलीसिया की उन्नति हो। इसलिए मैं एक वचन और कहना चाहता हूँ कि इस कारण जो भाषा बोले, यानी कि आप पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसका 13वां वचन में अगर आप देखें तो वहाँ लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। जी दोस्तों, उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए अपनी उन्नति इसमें नहीं होता,
क्योंकि वो तो स्वयं जानता है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो कोई पता है नहीं। तो जब अपनी बोली को जो जो बकबक कर रहा है, जो रबा-सबा बोल रहा है, जब वो स्वयं नहीं समझता है, तो ये बोल सकता है कि प्रभु को, यानी परमेश्वर को, यीशु मसीह को ये श्रापित बोल सकता है। इसलिए जो अन्य भाषा जो है वो पृथ्वी की भाषा। यहाँ कहने के तात्पर्य ये है कि जो अन्य भाषा बोले उसका अनुवाद भी करे, इसके लिए प्रार्थना करना है। तो इससे सबसे ज़्यादा तवज्जो ये देना है कि जो आत्मिक वरदान है वो आत्मिक वरदानों में भविष्यवाणी करने की, ताकि कलीसिया की आपके द्वारा उन्नति हो सके। जी दोस्तों, आपके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो सके, इसलिए अन्य भाषा दी गई है। अन्य भाषा का मतलब है कि आप परमेश्वर के वचनों को सभा में बोल सकें, परमेश्वर के वचनों को लोगों को सिखा सके। ये पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। जैसा लिखा हुआ है कि पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसका 33वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहीं गड़बड़ी नहीं डालता है। गड़बड़ी आज आप जो जिब्रिश बोल रहे हैं, जो बक कर रहे हैं, जो तरह तरह के लबा सबा रक्का बोल रहे हैं, ये है गड़बड़ी। तो आप गड़बड़ी ना डालें, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी नहीं के, वो शांति का परमेश्वर है। इसलिए मैं आप सबों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज तक जो पृथ्वी की भाषा है उसके अनुसार ही परमेश्वर बात किया, उसके अनुसार ही यीशु मसीह बात किया, उसके अनुसार ही पतरस ने बात किया, उसके अनुसार ही 12 चेला और भी जो प्रचारक थे पहली सदी के कलीसिया, उन्होंने बात किया। जो पृथ्वी की भाषा है उन्होंने बात किया और परमेश्वर के वचन को आज आप तक पहुंचाया है। इसलिए आज कलीसिया की उन्नति होती है। तो इसको आप फॉलो करें, इस चीज़ को आप ध्यान दें। तो क्यों आज इस तरह का गड़बड़ी है? मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये मैसेज जाए और ये आखिरी तक आप सुने और इसको आप आगे फॉरवर्ड करें, आगे लाइक करते हुए शेयर करें, ताकि और लोग भी जो आज इस तरह की गड़बड़ियों में फंसे हुए हैं वो वहाँ से बाहर निकल सकें। जी दोस्तों, ये कैसा लगा आप ज़रूर लाइक करेंगे और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप खूब शेयर करते हुए आप भी समझिए जो इस तरह की गड़बड़ी में फंसे हैं तो बाहर निकलें। प्रार्थना करिए कि जो भाषा बोलते हैं उसको अनुवाद कर सके। प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत सारे आशीष मिले। जय मसीह।